तो आपको जब भी एचआर से कॉल आए तो आपको सैलरी डिस्कशन के टाइम पे एक रेंज ऑफ सैलरी बतानी है, और आपकी रेंज ऑफ सैलरी आपको पता होगी। आपके आसपास के जो भी दोस्त होंगे, जो सेम ग्रेजुएशन लेवल पे होंगे, जो सेम टाइप ऑफ स्किल सेट पे होंगे और जो लगभग सेम एक्सपीरियंस में होंगे, उनके स्किल सेट और उनके सैलरी के हिसाब से आप एक रेंज रख सकते हैं कि आपको पता है कि किस रेंज में कौन सी सैलरी रहती है। जैसे 5 to 6 ईयर्स में या 6 to 8 ईयर्स में, 8 to 10 ईयर्स में, तो आप एक रेंज सैलरी बता सकते हैं एचआर को। 5 to 10 लाख, 10 to 15 लाख, 15 to 20 लाख, 20 to 25, ऐसे करके आप उसको बता सकते हैं कि मेरी ये रेंज है और मेरी यही एक्सपेक्टेशन रहेगी इस रेंज के बीच में। तो इससे एक आइडिया एचआर को ये लग जाता है कि आप ओपन टू नेगोशिएशन हैं। तो इससे एक आपकी प्रोफाइल, एक तरह से आपको कॉल बैक आने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आपने एक ओवर द लिमिट सैलरी चार्ज नहीं करी है, ऊपर से आपने एक रेंज दे दी है जो कि एचआर की शायद रेंज में आ गई हो, बजट आ गया हो, और शायद वो आपको कॉल बैक करे उस सैलरी रेंज के लिए डिस्कशन करने के लिए। तो जब भी आपको एचआर का कॉल आए तो आप एक रेंज ऑफ सैलरी बताएं जो कि आपको ऑलरेडी पता ही होगी। आपने अपने जो है आसपास के दोस्तों से रिसर्च करके आपको पता ही होगा कि आपकी स्किल सेट पे, आपके जो है एक्सपीरियंस पे कितनी सैलरी आपको होनी चाहिए। उस सैलरी के हिसाब से आप एक रेंज बता दें एचआर को, ताकि वो आपको कॉल बैक कर पाए। दूसरी चीज़ होती है कि वो डेफिनेटली पूछेगी कि आप ये जॉब क्यों छोड़ रहे हैं, या आप ये कंपनी क्यों छोड़ रहे हैं, वाई यू लुकिंग फॉर द चेंज। तो आपको उसको क्या जवाब देना है। आपको कभी भी ये नहीं बोलना कि मेरा बॉस बुरा था, मेरा बॉस कलेश करके रखता था, कॉल करके मुझे लंच भी नहीं करने देता था, और घर जाते ही 10-10 बजे, साढ़े 9 बजे कॉल पे ले जाके बैठ जाता था मेरे को। और मेरे को जो है बीवी मेरी कलेश करती थी कि भाई मैं बॉस के साथ रात में मीटिंग क्यों करे जा रहा हूँ। शायद बच्चे मेरा जो है दिमाग खाते थे कि पापा मुझे टाइम नहीं दे पा रहे, शायद पापा मुझे घुमाने नहीं ले जा रहे, और मेरे वीकेंड पे भी वो कॉल लेके बैठ जाता था, और मुझे मीटिंग जो है वीकेंड में भी काम करने पड़ते थे, और डिलीवरी के नाम पे मेरे वीकेंड भी चूस लिए जाते थे। तो ये चीज़ें आपको नहीं बतानी है। इससे आपका एक नेगेटिव इमेज बन जाएगी एचआर के सामने कि भाई ये बंदा फ्लेक्सिबल नहीं है, ये बंदा काम ही नहीं कर सकता, या एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट ये बंदा तो एक्सटेंड भी नहीं करेगा। तो आपको ये सब चीज़ें नहीं बतानी है। अपने ऑफिस की पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं करनी कि कैसे आपको जो है आपके मैनेजर के सामने बुराई कर दी गई, आपको प्रमोशन नहीं दिए गए, आपके नाम के क्रेडिट कोई और खा गया, किसी और को प्रमोशन मिल गए और आप जो है बैठे रह गए। तो ये चीज़ें आपको नहीं बतानी है। आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि आपका रोल क्या था पुरानी कंपनी में, आप कौन से स्किल सेट पर थे, और अभी जो आप करंट कंपनी में देख रहे हैं रोल, उसमें क्या डिफरेंस है, उसमें क्या चैलेंजिंग है, उसमें क्या अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है सीखने के लिए, ग्रो करने के लिए। इसके लिए आप ये चेंज देख रहे हैं। शायद आप सपोज करो आप एक डेवलपर हैं, ठीक है, तो डेवलपर में भी काइंड ऑफ डेवलपर होते हैं। एक डेवलपर शायद एक ही काइंड ऑफ कोड लिखते हुए आ रहा है, एक ही एप्लीकेशन का, और उसको कोई दूसरी फंक्शनैलिटी एक्सप्लोर करने को नहीं मिल रही, या एडवांस स्किल सेट पे नहीं जा पा रहा है वो। तो डेफिनेटली आप बोल सकते हैं कि ये जो पोजीशन आपकी ओपन हुई है इस कंपनी में, इसमें एडवांस जो है फंक्शनैलिटी मैं यूज़ कर सकता हूँ, या मुझे करियर ग्रोथ दिख रहा है, या ये टेक्नोलॉजी मैं सीख सकता हूँ अपने इस करंट रोल के साथ, इसलिए मैं ये चेंज देख रहा हूँ। इसलिए मैं अपने करियर ग्रोथ के लिए ये जो है जो टेक्नोलॉजी सीख कर मैं अपना करियर ग्रोथ करना चाह रहा हूँ, एड ऑन करना चाह रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। आप कंपनी की प्रोफाइल देखकर बता सकते हैं कि कंपनी एआई में ज़्यादा काम कर रही है, मशीन लर्निंग में ज़्यादा काम कर रही है, जिससे आपको इन फ्यूचर आपके करियर ग्रोथ में और ज़्यादा चांस मिलेंगे उन प्रोजेक्ट्स में काम करने के लिए, एआई से जुड़ने के लिए, एआई में काम करने के लिए, मशीन लर्निंग सर्टिफिकेशन करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें भी आप एड ऑन कर सकते हैं अगर वो कंपनी उस फील्ड में है। या हर कंपनी का एक पॉजिटिव पॉइंट होता है दूसरी कंपनियों से, तो उस पॉइंट को पकड़कर आप बता सकते हैं कि मैं इसलिए ये कंपनी चेंज कर रहा हूँ क्योंकि आपके पास ये एज है, ये टेक्नोलॉजी अलग है, ये जो है चीज़ आपके पास अलग है, उसके लिए मैं आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बतानी है अपने उसमें। और जॉब लोकेशन, अगर आप फ्रेशर हैं
तो आपको एनीवेयर बता देना है कि कोई भी जॉब लोकेशन चलेगी मेरे को। अगर आप डेफ़िनेटली फैमिली वाले हैं, सेटल्ड हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप अपनी जॉब लोकेशन कभी भी चेंज मत कीजिए। आप जहाँ पर हैं वहीं पर रहिए और एक ही जगह रहकर आप काम कीजिए। उससे आपके दूसरे पैरामीटर ज़रूर सुधरते हैं। आपकी जॉब तो रहती है, साथ में उस एरिया का नॉलेज आपको बढ़ता है, वहाँ की रियल एस्टेट के बारे में आपको पता चलता है, वहाँ की प्रॉपर्टी आप बाय कर सकते हैं, वहाँ पर आप रहते हुए एसेट बना सकते हैं, जो शायद आप दूसरी जगह जाकर रेंट पे रह के नहीं बनाएँगे, क्योंकि आपका माइंडसेट हमेशा यही रहेगा कि ये तो टेम्परेरी लोकेशन है, मेरी लोकेशन तो कहीं और है। जब मैं शायद 20 साल वहाँ जाऊँगा या 10 साल बाद वहाँ जाऊँगा, तब हम परमानेंट घर लेंगे या परमानेंट जो है प्रॉपर्टी बनाएँगे, एसेट बनाएँगे। तो ये बहुत ही रॉन्ग माइंडसेट है। आप अगर फैमिली वाले हैं, तो एक ही लोकेशन में रहिए, वहीं पर अपने एसेट बनाइए और वहीं पर आपको बहुत पॉसिबिलिटी खुल जाती हैं। एक ही जगह अगर आप लॉन्ग टाइम से रह रहे हैं, तो आप वहीं पर रहते हुए बहुत से एसेट बना सकते हैं और जो टाइम इन अपॉर्चुनिटी आपके पास आती हैं आपकी सिटी में, उनको आप टाइमली ग्रैब कर लेते हैं, जो कि मेबी 10 साल बाद, 5 साल बाद वो अपॉर्चुनिटी निकल जाए या उनकी वैल्यू इतनी हाई हो जाए कि आप वो एसेट फिर लेने की कभी सोच भी ना पाएँ।